हेलो दोस्तों, हम अपनी शिकार से स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड वीडियो। नया फोल्डर बना ले रहे हैं, वीडियो नंबर 2। और ये हमारी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ कंटिन्यू रह रही है। आज भी हमने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है। पहले आपको समराइज कर दे रहा हूँ, पहले हमने क्या सीखा था। पहली वीडियो में हमने सीखा था बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का बेसिक सिंटैक्स, प्रोग्राम क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, नीड्स क्या होती हैं, ये सब कुछ समझाया था। आज इसको थोड़ा और डीप में ले चल रहे हैं और हम सीखेंगे आज डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या रहते हैं, एक प्रोग्राम एक्सिक्यूट कैसे करता है जब वो हम राइट करते हैं और वो कैसे वो मेमोरी में जाता है और कैसे वो एक्सिक्यूट करता है। पूरा प्रोग्राम फ्लो समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं प्रोग्राम फ्लो ही समझ लेते हैं। ये तो आपको समझा ही दिया था ये सब क्या है, ये अगर आपने नहीं देखा तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में इंक्लूड होगी वो। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्राम फ्लो क्या रहता है। तो यहाँ पर एक ये है पिक्चर मेरे पास, इसमें ये समझाया गया है। सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग होती है। अब प्री प्रोसेसिंग में क्या जाता है, एग्जाम्पल के लिए आपको कमेंट, आपने कोई कोड लिख दिया, ठीक है, आपने रन बटन पे क्लिक किया। अब उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले उस प्रोग्राम की प्री प्रोसेसिंग होती है। उसमें छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि मान लो ये प्रोग्राम है, सबसे पहले वो देखेगा कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंक्लूड की गई हैं इसमें, कौन कौन से फंक्शंस हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर देखेगा और वो कमेंट्स भी रिमूव कर देगा। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स हम किसी प्रोग्राम में, जैसे हम चाहते हैं कि ये मैं यहाँ पे लिख, जैसे मैंने लिख दिया दिस इज आयुष, सॉरी दिस इज बाबा, ना मैंने ये सब लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम एक्सिक्यूट ना हो, ये कोड इतना भी है, इसका ये कोई जाए ना प्रोसेसिंग के लिए। तो इसको मैंने पहले इसमें डाल दिया, तो प्री प्रोसेसिंग होगी तो ये अपने आप हट जाएगा। ये लेकिन हम बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया है, सम, जैसे सम का कोई फंक्शन बनाया है। फंक्शन आपको बता दूंगा मैं क्या होता है। मान लीजिए हमने कोई फंक्शन यहाँ पे लिखा है कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई कोड लिखा है, पीस ऑफ कोड। अपनी समझ के लिए जब हम कोड पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए हमने यहाँ पे क्या लिखा, तो हम लिख सकते हैं ये फंक्शन मैंने बनाया है, ये चीज़ मैंने लिख दी। अब जब मैं कोड पढ़ूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा हाँ ये फंक्शन मैंने बनाया है। दूसरा कोई पढ़ेगा तो उसे भी समझ आ जाएगा ये फंक्शन मैंने बनाया है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कोड की, पर कमेंट जो होते हैं वो प्रोसेस में नहीं आते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग होती है तो ये अपने आप पहले से ही हट जाते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आता है वो देखते हैं, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन बेसिकली ये प्रोसेस है जिसमें ये जो कोड है वो असेंबली कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसकी असेंबलिंग होती है, कोड्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप बाद में समझेंगे जब आप ऑब्जेक्ट क्लासेस और समझ लेंगे कि कैसे एक प्रोग्राम बनता है। जैसे जब आप मेमोरी एलोकेशन समझेंगे तो आपको समझ में आएगी ये सारी चीज़ें अपने आप की कैसे मेमोरी में चीज़ें हो रही थी, कैसे में जा रही थी लिंकिंग में। वो सारी चीज़ें लिंक हो जाएंगी सारे ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद वो लोडिंग होंगी और आपका प्रोग्राम एक्सिक्यूट हो जाएगा। ऐसे फ्लो चलता है। अभी आपको उतना समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी आपको उतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, लेकिन आगे आ जाएगा। अब चलते हैं सबसे पहले कि डेटा टाइप्स क्या चीज़ होती हैं और वेरिएबल्स क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स अच्छी, यहाँ पे मैथ में पढ़ा होगा कि x = 5। अब यहाँ पे x का एक वेरिएबल है क्योंकि x के अंदर कोई चीज़ स्टोर हो रही है। अब ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है। सेम प्रोग्रामिंग केस में होता है। मान लो हमें तुम्हारा नाम स्टोर कराना है, कोई वैल्यू स्टोर करानी है, तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास उसका एक ही तरीका रहता है कि वेरिएबल को डिफाइन कर लें। ऐसे एक और भी चीज़ होती है, हम कॉन्स्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, पर हम बेसिकली यूज़ करते हैं इसका क्योंकि हमें वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ती हैं जगह जगह, या उसको कुछ ऑपरेशन पे लाना पड़ता है। अगर हमें कोई स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे देनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं हैशटैग डिफाइन। हमने ए को डिफाइन कर दिया, सी को 23 4। अब ये वैल्यू इसकी कांस्टेंट होगी और हमेशा के लिए डिफाइन हो गई। पर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं जनरली। जब कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है मैथ की कांस्टेंट है, जैसे पाई की, हम बार बार पाई का कहीं यूज़ कर रहे हैं, अपने मैथमेटिकल फंक्शन बनाया हमने, हम पाई की बार बार वैल्यू यूज़ करें तो हम पहले से यहाँ पे लिख देंगे हैशटैग डिफाइन, तो पाई को डिफाइन कर दिया। लेकिन हम मैक्सिमम केसेस में यूज़ करते हैं क्या, वेरिएबल्स। आपको मेरी स्पीड अगर फास्ट लग रही हो तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं यूट्यूब से। मैं जल्दी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद हम आगे और कोडिंग अच्छी से स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ शुरुआत की वीडियो में जितना ज़्यादा कवर पार्ट कर लें, थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब समझते हैं वेरिएबल्स क्या है। उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, डेटा टाइप्स क्या होता है। तो डेटा टाइप्स बहुत तरह के होते हैं। पहला तो है प्राइमरी डेटा टाइप्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। इसमें आता है इंट, कैर, फ्लोट और डबल। अब कहीं क्या है इंट, कैर। इंट का मतलब इंटीजर, यानी कि कोई भी इंटीजर जो होता है उसको डिफाइन जब करना होता है तो हम एक वेरिएबल का जो डेटा टाइप लेते हैं उसको लेते हैं इंट। कैरेक्टर, इसमें ए बी सी डी आ जाते हैं। फ्लोट में आ जाते हैं डेसिमल वाले पॉइंट, और डबल में उसी डेसिमल की ये रेंज बढ़ाने के लिए होता है केवल, ये डबल है डबक नहीं है। अब जब हम जैसे भी कोई डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने डिक्लेयर कर दिया इंट, अभी हमने इंट एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, इंट हमने लिख दिया x = 5। हमने यहाँ पे क्या किया, इंट एक डेटा टाइप है, ये जो इंट है ये डेटा टाइप है, x वेरिएबल का नाम है और 5 वेरिएबल की वैल्यू है। यानी हमने एक डब्बा क्रिएट कर दिया है मेमोरी में, उस डब्बे के अंदर 5 को भर दिया है। ये इस तरह का कुछ सिस्टम बनाया है।
अभी आप जैसे अभी आपको अगर थोड़ा टफ भी लग रहा हो तो आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि आगे चल के अपने आप आपको समझ में आने लगती है चीज़ें। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगता है क्या चीज़ बोल रहा है। मेमोरी में एक जगह बना दी है लोकेशन, जिसमें एक्स में 5 को डाल दिया गया है और उसका डेटा टाइप इंट है, इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है ये। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। अब इंट एक्स टू 5 डाल दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल डिफाइन करने के, वो रूल्स आप दे सकते हैं। और कभी भी आपको प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज़ की कमी हो तो आप चैट जीपीटी बाकी सारे टूल्स हमेशा यूज कर सकते हैं। और किन्हीं के साथ आपको सीखना है और आगे तो आपको यूआई का ही यूज़ करना है। तो आप डाल सकते हैं व्हाट आर द रूल्स फॉर वेरिएबल्स नेम्स। ये अपने आप समझ जाता है वेरिएबल नेम्स क्या है। तो बता रहा है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, केस सेंसिटिविटी, रिवर्स वर्ड्स, लेंथ, स्पेशल कैरेक्टर, कैमल केस, स्नेक केस यूज़ कर सकते हो। और शुरुआत में अंडरस्कोर, केवल अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो जो बाकी चाहिए उनमें, और कोई स्पेशल सिंबल में डॉलर और एट द रेट ये सब अलाउ नहीं होते हैं, केवल अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। और वही अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, तो नंबर से स्टार्ट, या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो और नंबर्स हो सकते हैं उसमें, बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, केवल अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा। ये सारे आप रूल्स पढ़ सकते हैं, ये वीडियो रोक के भी आप पढ़ सकते हैं। और बाकी आप और भी एमडीएन पे जाओगे तो उस पर और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बेसिकली एमडीएन में वेब डेव का ज़्यादा अच्छा मिलता है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, प्रोग्रामिंग मिलता है, लेकिन फिर भी आपको गूगल पे मिल जाएगा कुछ भी आप करोगे। तो 4 तरह के प्राइमरी डेटा टाइप्स हो गए। अब आते हैं कुछ डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड क्या है ये आप समझ गए होंगे वर्ड से, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो। डिराइव्ड मतलब क्या है कि इन्हीं से डिराइव जो थोड़े बड़े डेटा टाइप बनाए, जैसे एरे। अब आपने पहली बार ये नाम सुने होंगे तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर धीरे धीरे कुछ नहीं, सब नॉर्मल बन जाएगा। एक हो गया स्ट्रक्चर और एक हो गया यूनियन। ये सब आगे सारे डीप में पढ़ेंगे एक करके, लेकिन अभी तो आपको केवल इनका इंट्रोडक्शन देना है, क्या होते हैं, एरे क्या है, पॉइंटर, सब आगे एकदम डिटेल में सबके लेक्चर्स आएंगे स्पेशली। और एरे, स्ट्रक्चर, ये सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, काफ़ी बाद में कवर होंगे और काफ़ी डेप्थ में कवर होंगे। फिर एक एनिमेशन आता है, इसे हम डेटा टाइप बोलते हैं, एनम। इसका ज़्यादा यूज़ कुछ खास नहीं होता है यहाँ पे, हम पढ़ते हैं क्योंकि सी प्लस प्लस जो है वो हम पुरानी लैंग्वेज थी सी, ये सी के पार्ट्स हैं काफ़ी चीज़ें। तो सी प्लस प्लस एडवांस चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी अलग चीज़ें आती हैं, उसमें एस आ जाता है एक। अब एसटीएल का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस एरे एरे के आपको अपने आप ही मिल जाते हैं, तो आपको उतना भटकना नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें बेसिकली जो हैं प्राइमरी और ये डिराइव्ड, एनम, स्ट्रक्चर, ये सी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सी प्लस प्लस में ज़्यादा इनका खास कोई यूज नहीं है। आप अगर इतना भी समझेंगे कि मेन ये क्या चीज़ें हैं तो वो रहेंगी, पर सी की सारी चीज़ें हैं वो सी प्लस प्लस में इंक्लूड हुई हैं। अब आता है बॉर्ड डेटा टाइप, यानी कि बॉर्ड यानी जिसमें कुछ खाली, कोई खाली, जैसे कि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटेक्स, हमने इसको कोई वैल्यू दी नहीं, तो क्या है ये बॉर्ड ही तो है एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। अब एक चीज़ आती है, जैसे अगर हमें सी प्लस में कुछ भी प्रिंट कराना होता है स्क्रीन पे, कंसोल पे, तो हम डालते हैं सी आउट, और जो भी लिखाना है जिसमें लिख दिया आई एम टीचिंग कोडिंग, ये मैंने लिख दिया और इसको मैं एक्सिक्यूट कर रहा हूँ। सॉरी, ये ऊपर वाले हैं ये प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, क्योंकि एक्स को हमने 2 बार डिफाइन कर दिया है और एक बार वैल्यू दी है, एक बार वैल्यू नहीं दी है। मैं अभी केवल ये समझना चाह रहा हूँ कि कैसे प्रिंट करानी है कोई चीज़। तो देखो यहाँ पे लिख के आ गया आई एम टीचिंग कोडिंग, ये देखो ये आउटपुट में। तो ये कैसे हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे सी आउट यूज किया है। अभी एंडल क्यों यूज किया है, एंडल का मतलब है ये एंड लाइन, ये लाइन को ब्रेक कर देगा। इसके बाद अगर हम कुछ भी लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक सेकेंड चलना, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं और हम दूसरी लाइन में कुछ भी लिखते हैं, फिर ए बी सी डी, तो जब ये चीज़ प्रिंट होगी तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये ई एन डी एल लिखा है, इसका मतलब है एंड लाइन। तो देखो आई एम टीचिंग कोडिंग और ए बी एस एल, क्योंकि हमने अलग अलग लाइन से प्रिंट किया है। ये था बेसिकली डेटा टाइप। और ये मैं इसको बहुत डीप में जा रहा हूँ क्योंकि बेसिक्स चीज़ें रहती हैं, आप इनको नेट पे सर्च करके इधर करके भी करोगे तो आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी, और इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती प्रोग्रामिंग में। हाँ बेसिक चीज़ें तो जरूर जानना चाहिए आपको, इंट क्या है, कैर क्या है, फ्लोट क्या है, डबल क्या है, पर इतना तो मैंने जितना बता दिया वो काफ़ी है ये सब चीज़ें जानने के लिए, और इससे और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अब बता डेटा टाइप का साइज़ कितना है। तो देखो इंट जब हम कोई डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी पहले ही उसके लिए स्पेसिफिक एक स्पेस दे देती है रैम में, कि इतना इसको 2 GB या इतना KB या इतने ये मिलने वाले हैं, इतने बिट्स मिलने वाले हैं। KB AB में तो नहीं होता है, बिट्स में होता है। तो 2 बिट्स मिलने वाले हैं, 1 बिट मिलने वाला है, 1 बाइट मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, ये सब पहले ही डिफाइन कर देती है। अगर हमें किसी चीज़ का भी वो जानना है साइज़, तो हम यूज़ कर सकते हैं साइज़ ऑफ।
साइज ऑफ ये रहा, इसमें मैंने डाल दिया इंट। तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा कि इंट का साइज़ कितना होता है, कि 4 आ गया। ये लिखा आ रहा है 4, कि यहाँ पे मैंने एंड लाइन नहीं दिया है इसलिए वो ऐसे आ रहा है। अगर मैं इसको यूज़ कर ले रहा हूँ और फिर रन कर रहा हूँ तो आ रहा है 4 यानी कि 4 बिट्स यूज हुए हैं इसके लिए, यानी कि इंट 4 बिट्स यूज़ करता है। यानी कि आप इंट कुछ भी डालते हो तो वो मेमोरी में इतना स्पेस लेता है। ये बेसिकली इसका काम है। अब आपने साइज ऑफ व्यू समझ लिया, लेकिन ये जगह ये कंपाइलर पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो। अगर 64 बिट यूज 36 बिट यूज़ करें, 32 बिट यूज़ करें या 64 बिट यूज़ कर रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बट बेसिकली आप जा सकते हो गूगल पे और डाल सकते हो साइज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सी, एक मिनट, सी प्लस प्लस, और देखो यहाँ पे आ गया कि अनसाइंड कैर कितना लेता है, फ्लोट कितना लेता है, डबल कितना लेता है, लॉन्ग डबल कितना लेता है। ऐसे आप देख सकते हैं, पर आपको रटने की जरूरत नहीं है ये सब, कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। आई होप कि आपकी वेरिएबल्स और डेटा टाइप समझ गए होंगे। आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ, एक नॉर्मल चाहिए। वैसे ही ऑपरेटर्स मुझे आगे पढ़ाने हैं, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दे रहा हूँ। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ चीज़ें डिक्लेयर करने की। जैसे आपने डिक्लेयर किया इंट एक्स इक्वल्स टू 8, फिर आप उसको प्रिंट करा के देखिए सी आउट एक्स, ठीक है। फिर आप ऐसे कीजिए सी आउट एक्स क्रॉस 8, ऐसे थोड़ा बहुत उसके साथ खेल के देखिए। तो आप खुद से कुछ करेंगे तो आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा, हाँ कैसे होना है भाई। पर वरना आगे मैं अगले वीडियोस में ही दिखाऊंगा। जैसे ही आपने एक्स को लिखा तो एक्स यहाँ पे 8 था तो 8 प्रिंट हो गया, एक्स इंटू 8 कर दिया तो अपने आप 64 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही होता है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको कंटिन्यू रखिए जर्नी को, और आगे भी बहुत कुछ करेंगे। थैंक यू।